और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर इनाम घोषित किया गया है। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और वो भी टॉप वांटेड की लिस्ट में शामिल है। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर इनाम घोषित किया गया है। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल का नाम सामने आया था। शूटर्स के संपर्क में था अनमोल बिश्नोई। अभी हाल ही में ये बात सामने आई थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का नाम भी सामने आया था और ये सामने आ रहा था कि शूटर्स के संपर्क में अनमोल बिश्नोई लगातार बना हुआ था और इसीलिए अब अनमोल बिश्नोई पर इनाम घोषित किया गया है। ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना की दस्तक, शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। उफान पर नदियां, दहशत में लोग। ओडिशा के भद्रक में दाना तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश, रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर। ओडिशा के बंसाड़ा में तूफान ने मचाया कहर, बिजली के खंभे गिरे, कई घरों की छत गिर गई। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना का लैंडफॉल, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान तट पर पहुंचा, भद्रक में दिखा असर। ओडिशा में दाना तूफान मचा रहा है कहर, धामारा रास्ते पर तेज हवा से गिरा पेड़, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। चक्रवात दाना का दिख रहा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते कोलकाता से ओडिशा के लिए बस सेवाएं निलंबित, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। ओडिशा में चक्रवात दाना के खतरे को देखते हुए बचाव दल सक्रिय है। धामरा के संवेदनशील इलाकों में लोगों को निकालने का काम जारी है। आश्रय केंद्रों में पहुंचाए गए लोग। ओडिशा के धामरा में तूफान दाना का दिख रहा है असर, तेज हवा और बारिश से बिगड़े हालात। ओडिशा के धामरा में चक्रवात दाना के चलते बड़ा नुकसान, कई जगहों पर उखड़े पेड़, सड़कें हुई बंद। चक्रवाती तूफान दाना पर बोले ओडिशा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज, तूफान का सामना करने के लिए मुकम्मल तैयारी है, आम जनता को नहीं होगी परेशानी। हम तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, यही है हमारा प्लान। तो हम ये सोचेंगे, हम ये उम्मीद रखेंगे कल भी और सिचुएशन अगर आएगा हम उसको सामना करेंगे। दाना तूफान पर रखी जा रही नजर, सीएम मोहन चरण नमाजी ने कंट्रोल रूम पहुंचकर निरीक्षण किया, हर गतिविधि का जायजा लिया। चक्रवात दाना को लेकर एक्शन में दिखी सीएम ममता बनर्जी, कंट्रोल रूम पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में तूफान दाना का दिख रहा असर, तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही है बारिश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ है, अटैक में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर्स ने भी जान गंवाई है। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों को किया गया सील, चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट, जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी, बारामूला आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी। आतंकी हमले के घायलों को श्रीनगर किया गया शिफ्ट, घायलों को श्रीनगर के सेना के बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आतंकी हमले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, अंधेरे में सेना पर हमला करने वाले कायर पाकिस्तानी आतंकियों का चुन चुनकर कश्मीर से सफाया किया जाएगा। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बारामूला आतंकी हमले पर बोले कविंद्र गुप्ता, भारतीय सेना पर घात लगाकर किया गया यह हमला चिंताजनक है, ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट लिखा, शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, ऑपरेशन जारी। बिजनौर के युवक को आतंकियों ने कश्मीर में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। परिजन बोले, हम भगवान को से प्रार्थना कर रहे हैं वो जल्द ठीक हो जाए। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा, बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में फिर दिखा जहरीला झाग। दिल्ली की हवा हुई बद से बदतर, AQI लेवल बढ़ने से हवा की गुणवत्ता हुई बदतर। इंडिया गेट से धुंध भरी तस्वीर आई सामने। रोक के बावजूद पंजाब में पराली जलाने का काम जारी, बठिंडा में पराली के धुएं का दिख रहा है असर। दिल्ली में छठ से पहले यमुना में गंदगी के मामले में राजनीति तेज, बीजेपी ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल। यूपी में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, कल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। त्योहारों के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 24 घंटे मिलेगी बिजली। त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी का पुलिस प्रशासन को निर्देश, कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, फेक न्यूज फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराजगंज को देंगे करोड़ों की सौगात, चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, हम बिहार उपचुनाव में 4 सीटें जीतेंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में भी बनेगी एनडीए की सरकार। सीट एनडीए की सीट निकलेगा और काफी मतों के अंतर से जीतेगा। झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, दोनों में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आजसू पार्टी की दूसरी सूची जारी, मनोहरपुर विधानसभा से श्री दिनेश चंद्र बोयपाई जी को प्रत्याशी बनाया गया। अयोध्या से सीतामढ़ी रेलवे ट्रैक को मंजूरी मिलने के बाद बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, डबल इंजन की सरकार बिहार की विरासत को विकास से बढ़ाएगी और पूरे देश तक विरासत फैलेगी। डबल इंजन की सरकार बिहार के विरासत को विकास से बढ़ाएगा और पूरे देश तक इस विरासत की पहुंच बनाएगा। पहाड़ के पत्थर से फिसलने लगा कुत्ता, कुत्ते को बचाने के लिए शख्स ने लगाई छलांग, वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव का माहौल है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, चाकूबाजी में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए थे, विरोध में हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 5 बदमाश हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कानपुर में मुस्लिम युवक की पहचान छिपाकर काम करने पर हंगामा, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खाने की सैंपलिंग की जांच की मांग। महाराष्ट्र की जलगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ 45 लाख की नकदी जब्त, विधानसभा चुनाव में पैसे के इस्तेमाल का शक। नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी, बिल्डर राकेश बहादुर के 26 ठिकानों पर छापेमारी, सभी ठिकानों से टैक्स चोरी से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं।